हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं जापान एनालिसिस। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल के बारे में देखा था और उस वीडियो में मैंने बात करी थी किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा टाइम सही होगा उसे अप्लाई करने का। आज हम लोग बात करेंगे जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोगों के पास JLPT होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अपना JLPT N5 पूरा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका JLPT N5 क्लियर करा के ही रहूँगा, समझ लीजिए। तो आज हम लोग बात करते हैं जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में। चलिए देखते हैं जापानीज़ लैंग्वेज क्या है और कैसे इसे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, जापानीज़ लैंग्वेज जिसे निहोंगो भी कहा जाता है, ये 3 लैंग्वेजेस का मिक्सचर होती है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। तो हिरागाना और काताकाना जो होते हैं ये जापान के ही स्क्रिप्ट होती है, जापान की स्क्रिप्ट होती है, इन्हीं की समझली लैंग्वेज होती है। और कांजी जो है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली 3 लैंग्वेजेस का कंपोजिशन है। तो वैसे तो अगर आप सेंटेंस लिखना चाहें तो पूरा हिरागाना या काताकाना में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ कितना वर्ड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया कांजी को, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनकी वजह से जापानीज़ लैंग्वेज बहुत ही आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं है, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पी रही हूँ, इस तरह का कोई भी इसमें सेंटेंस नहीं होता। हर आदमी जो है वो मैं खा रहा हूँ है, समझ लीजिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, लड़का भी यही कहेगा मैं जा रहा हूँ और लड़की भी यही कहेगी कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें कोई भी प्लूरल्स नहीं होते, यानी कि जैसे मैं कहूँगा मेरा दोस्त आया है तो बस यही कहूँगा मैं मेरा दोस्त आया है, यानी कि ये इसमें मेरे बहुत सारे भी दोस्त हो सकते हैं। उसमें सेंटेंस में आपको सेंटेंस से पता करना पड़ेगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं या मेरा सिंगल दोस्त हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि ये जैसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि मेरा दोस्त आया है या मेरे दोस्त आए हैं, तो इस तरह से आप पता नहीं कर सकते। उसमें यही कहेंगे आपके तोमोदाची है, मेरा तोमोदाची आया है, तो उससे आपको ये नहीं पता चल सकता कि मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं या सिंगल, तो इसमें प्लूरल नहीं होता। अच्छा, इसमें तीसरी बात ये कि इस पूरे सेंटेंस में इनके कहीं पर भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। और जिस चीज़ की वजह से स्पेस ना होने की वजह से इन लोगों ने कांजी को इंट्रोड्यूस किया, तो कांजी इंट्रोड्यूस करने की वजह से इनका सेंटेंस बहुत ही छोटा हो जाता है। तो कहीं पर भी आपको, जैसे अगर इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ दिखता है कि आपको टर्न राइट लिखा हुआ दिखता है, तो टर्न राइट की बजाय सिर्फ एक कांजी की यूज़ कर देते हैं, या फिर बहुत ही लंबे सेंटेंस को बहुत ही छोटा कर देते हैं ये। तो ये भी एक इसकी ख़ास बात है इस लैंग्वेज की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि मेरा नाम फैज़ान है, ठीक है, उसे हमने जापानीज़ में लिखा वाताशी नो नामाए वा फैज़ान खान देस, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हिरागाना जो लिखा हुआ है, ये ग्रीन पार्ट जो है ये हिरागाना है, ठीक है, और रेड पार्ट में जो लिखा हुआ है ये काताकाना है, ठीक है। और ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्लू में, ये कांजी कहलाता है, ठीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक जापानीज़ लैंग्वेज बनती है। अच्छा, एक और ख़ास बात जापानीज़ के बारे में, जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं हम लोग, या फिर उर्दू या अरबिक लिखते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। इसी तरह से हमारी जापानीज़ जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है हमारी। ये आप राइट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट की तरफ चलते चले जाएंगे, तो ये टॉप टू बॉटम होती है। इस तरह से ऊपर से नीचे तक आप लिखते हैं इस तरह से। लेकिन एक गुड न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए कि आजकल की जापानीज़ जो होती है ये एकदम सिमिलर इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और इसकी दोस्तों एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं इस लैंग्वेज की, कि इसकी ग्रामर जो होती है वो बिल्कुल हिंदी की तरह होती है। आपको इंग्लिश के तौर पे मत लीजिए इस लैंग्वेज को, बिल्कुल इसका ग्रामर का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो बिल्कुल हिंदी जैसा है। तो ये सारी चीज़ें कि काताकाना क्या है, क्या हिरागाना क्या होता है, कांजी क्या होती है, इसका ग्रामर क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लगे रहिए, आप देखते रहिए जापान एनालिसिस को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।